नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होने वाला है। उससे पहले दोस्तों हम सारा सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं और आपको ट्रिक के माध्यम से जो हमने पहले से डाटा कवर किया हुआ है उसको रिवाइज करा रहे हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में ये जनरल साइंस का रिवीजन सीरीज आज से शुरू हो रही है। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले हमने जो जीके जीएस और मैथमेटिक्स की श्रृंखला कवर की है नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस का सपोर्ट कीजिए। अगर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। कई बार ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें, ध्वनि की गति जो होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर इसके बाद जो होती है तरल में होती है, फिर जो होती है गैस में होती है। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद रखेंगे दोस्तों तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा ठोस में देखिए, ठोस कहाँ है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार दोस्तों यहाँ पर जल वायु लोहा दे देता है ठोस की जगह निर्वात। तो एक चीज और याद रखिए, निर्वात में ध्वनि कभी भी ट्रेवल नहीं करती है, इस बात को भी याद रखना है। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब ऊर्जा रूपांतरण करता है। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। दोस्तों अब आपको बताना है, विद्युत बल्ब जो होता है दोस्तों, आप देखिए विद्युत ऊर्जा को लेता है, हमें प्रकाश देता है और प्रकाश के साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं ऊर्जा रूपांतरण करने वाले विभिन्न उपकरणों को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। आपके एग्जाम में गारंटी से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपको इनसे देखने के लिए मिलेगा। देखिए उपकरण है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि लाउड स्पीकर आपको पता है बिजली से चलता है और ध्वनि ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है। विद्युत बल्ब हम आपको बता चुके, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल जो होता है दोस्तों, जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब मोमबत्ती जो होती है दोस्तों क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला, डायनमो। डायनमो दोस्तों क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है डायनमो। विद्युत मोटर जो है इसका उल्टा काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। माइक्रोफोन जो है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर विद्युत धारा की इकाई पूछी गई थी। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है, एम्पियर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपकी 7 मौलिक इकाइयां होती हैं, 7 मूलभूत इकाइयां, मूलभूत इकाइयां होती हैं। मूलभूत इकाइयां आप उनको कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। 7 मूलभूत इकाइयों को लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और इसके अलावा समय, समय का मात्रक आपको पता है सेकंड होता है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। जो ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। कैलोरी, कैलोरी है ऊष्मा का मात्रक। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। ग्राम जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। और तापमान का मात्रक क्या होता है, तापमान का मात्रक होता है केल्विन। केल्विन टेम्परेचर का मात्रक होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है दोस्तों मोल में, इसको नापते हैं। तो देखिए दोस्तों 7 मूलभूत इकाइयां हैं, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, ऊष्मा, द्रव्यमान, तापमान, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ऊष्मा का कैलोरी, द्रव्यमान का ग्राम, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल। इन चीजों को भी आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों हम महत्वपूर्ण और भी इकाइयां, व्युत्पन्न इकाइयों को देख लेते हैं। देखिए हमने यहां पर आपके लिए लिस्ट बनाई है।
लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर होता है, द्रव्यमान का ग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, हम बता चुके हैं आपको। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन। और अगर आप टेम्परेचर का देखेंगे, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर करते हैं, केल्विन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक दोस्तों क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक हम बता चुके हैं, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। और इसके अलावा और भी देखते हैं दोस्तों, ये देखिए कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, रेडियन में मेजर करते हैं कोण को। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। और दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है दोस्तों, ये दाब का मात्रक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। शक्ति का मात्रक दोस्तों आपको पता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मात्रक। तो दोस्तों इतने मात्रक, और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है आयतन का मात्रक। चाल अथवा वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इतने मात्रक भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक। और धारिता, अगर आप देखेंगे धारिता जो है उसका मात्रक क्या होता है, फैरड, जिसमें संधारित्र आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस जो संधारित्र होता है, फैरड धारिता का मात्रक है। इसी तरीके से दोस्तों आप प्रेरकत्व का मात्रक देखेंगे, क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो दोस्तों इतनी इकाइयां आपसे कई बार आपके रेलवे के एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है जो तुला होती है, तुला का प्रयोग करते हैं वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए। और ये थर्मामीटर दोस्तों, थर्मा से ही आपको पता चलेगा, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए है। अब आइए दोस्तों हम आपको एक ही बार में रिवाइज भी करा देते हैं मापक यंत्र और पैमाने पे। अब देखिए उपकरण और उनके प्रयोग को देखते हैं। देखिए अल्टीमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये देखिए हेलीकॉप्टर बना है, मतलब दोस्तों क्या है, ऊंचाई मापक यंत्र है, ऊंचाई मापक यंत्र है अल्टीमीटर। एनीमोमीटर क्या है दोस्तों, ये देखिए एनीमोमीटर वायु के वेग को मापता है, एनीमोमीटर कई बार आपके रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। क्रेस्कोग्राफ दोस्तों, पौधों की वृद्धि, क्रेस्कोग्राफ भारत के ही महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्रेस्कोग्राफ को किसने फाउंड किया था, जरा उनका नाम बताइए। फेदोमीटर दोस्तों क्या करता है, समुद्र की गहराई मापता है, फेदोमीटर। अमीटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत धारा का मापन करता है, अमीटर। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रो वायु की आर्द्रता, आर्द्रता से याद रखिए हाइग्रोमीटर। अगला है दोस्तों कार्डियोग्राफ, हृदय गति की मापन के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, हृदय गति मापन के लिए। फोटोमीटर का प्रयोग दोस्तों, फोटो से ही याद रखिए, प्रकाश की तीव्रता मेजर करता है। थर्मामीटर अभी हमने बताया था, ताप मापन के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रयोग, अमीटर का प्रयोग दोस्तों हमने बताया था करंट के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर अथवा वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जाता है। कैलोरी मीटर, इसमें दोस्तों कैलोरी से ही याद रखिए, कैलोरी किसकी इकाई है, ऊष्मा की है, तो ऊष्मा मापन में प्रयोग होगा। पायरोमीटर उच्च ताप मापन, थर्मामीटर दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करता है, और पायरोमीटर देखिए सन बना हुआ है, सन का मतलब हाई टेम्परेचर को मेजर करेगा। अब देखिए अगला है रेन गेज, रेन से ही समझ जाएंगे आप दोस्तों, वर्षा की मात्रा को मापता है रेन गेज। अब देखिए दोस्तों अगला है विस्कोमीटर, विस्कोमीटर दोस्तों क्या है, द्रवों की श्यानता, विस्कोसिटी, याद रखिए उसके नाम से श्यानता को इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं, तो याद रखिए विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता। लैक्टोमीटर, ये दोस्तों दूध का घनत्व तो बताता है, लैक्टो, दूध में दोस्तों आपको पता है लैक्टिक एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड किसमें होता है, लैक्टिक एसिड ये दूध में होता है, तो उससे याद रखिए लैक्टोमीटर जो है दूध का घनत्व तो बताता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे जो अवतल दर्पण होते हैं, इनमें बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक होता है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। अब देखेंगे दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते क्या है। अव मीन्स होता है दोस्तों धसा हुआ, अव मीन्स धसा हुआ, तो दोस्तों आप पता कर लीजिए जब इसके उभरे हुए पार्ट पे पॉलिश हो और परावर्तन कहां से हो, धसे हुए पार्ट से, अव मीन्स धसा हुआ, तो इस प्रकार का दर्पण जो होता है ये अवतल दर्पण होता है, इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वहीं अगर दोस्तों आप देखेंगे
उत्तल, उत्तल मतलब उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ, उभरे हुए तल से क्या होगा दोस्तों, परावर्तन होगा, तो दबे हुए तल पे पॉलिश होगी। तो उभरे हुए तल से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है। दोस्तों आपको पता है प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होगा, निर्वात, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है, इस बात को भी याद रखिए, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। दोस्तों न्यूटन का जो पहला नियम है आप याद रखिए, जब कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान बनी रहेगी, अगर विराम अवस्था में है विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये जड़त्व का नियम है, ये पहला नियम है, जड़त्व का नियम पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है, किसी भी वस्तु का जो त्वरण होता है वह उस वस्तु पर लगने वाले बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यही बात कहता है न्यूटन का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर वहीं दोस्तों आप तीसरा नियम देखेंगे, एक्शन रिएक्शन का नियम है कि आप जब भी किसी भी वस्तु पर क्रिया करेंगे तो उसके अपोजिट उतनी ही प्रतिक्रिया होगी, तो इस बात को याद रखिए, ये तीसरा नियम है। तो न्यूटन के ये तीनों नियम आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किस सिद्धांत को स्थापित किया। दोस्तों आपको पता है खगोल विज्ञान से संबंधित रहे गैलीलियो जी, तो इन्होंने क्या किया होगा, खगोल से संबंधित दोस्तों आप देखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया है गैलीलियो ने, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातु के तार में विद्युतीय धारा कैसे प्रवाहित होती है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो धातु के तार होते हैं उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की वजह से क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया। तो दोस्तों आपको पता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, स्नेल के द्वारा दिया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई पारदर्शी माध्यम होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये स्नेल के नियम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्नेल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र क्या होता है। जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है, जहां पर g जो है दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है g। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का मापन किस इकाई में होता है। जो ऊष्मा ऊर्जा है इसका मापन दोस्तों कैलोरी में होता है, ऊष्मा ऊर्जा। वैसे ऊर्जा का मात्रक जो है दोस्तों वो जूल होता है, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। वॉट जो है शक्ति का मात्रक है, वोल्ट जो है दोस्तों विभवांतर बोलते हैं या वोल्टेज बोलते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु की त्वरण किससे प्रभावित होता है। तो याद रखिए दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम आपको पता है F बराबर m इंटू ए होता है। तो त्वरण जो होता है F अपॉन m होता है, किस पर डिपेंड होता है त्वरण, फोर्स और मास पे, वस्तु के द्रव्यमान से और वस्तु पर लगने वाले बल, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या निर्वात में प्रकाश की गति संभव है। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था निर्वात में प्रकाश की गति संभव होती है, क्योंकि आप देखेंगे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक जो आता है वह अंतरिक्ष में होता हुआ आता है, जहां पर निर्वात है। तो बिल्कुल हाँ, निर्वात में प्रकाश गति कर सकता है, लेकिन ध्वनि नहीं गति कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं फैलती है, मतलब चलती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है ध्वनि की ठोस में होती है, इसके बाद तरल में होती है, फिर सबसे कम स्पीड जो होती है वो गैसों में होती है, याद रखिए। तो निर्वात में ध्वनि नहीं यात्रा कर सकती है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के कितने गति के नियम हैं। अभी हमने आपको बताया दोस्तों न्यूटन का पहला नियम क्या था, न्यूटन का पहला नियम था कोई भी वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। और वस्तु पर लगने वाला जो त्वरण होता है दोस्तों वो उसके बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन के गति विषय कितने नियम है, 3 नियम है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रवाह के लिए कौन सा पदार्थ अच्छा चालक होता है? दोस्तों विद्युत प्रवाह के लिए वह पदार्थ अच्छा चालक होगा जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या लकड़ी में होते हैं? नहीं होते हैं। प्लास्टिक में होते हैं? नहीं होते हैं। कांच में होते हैं? नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कॉपर जो होता है, कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से विद्युत का अच्छा चालक होता है कॉपर। कौन सा गैस लाल रंग का होता है? तो दोस्तों आपको पता है, ये सजावट में अथवा जो एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं उसमें नियॉन गैस का यूज किया जाता है। वो नियॉन गैस क्या है? रेड कलर होता है नियॉन गैस का। हमारे पर्यावरण में दोस्तों 78% क्या है? नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है जो है 20.96% जो है ऑक्सीजन है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का घनत्व क्या दर्शाता है? दोस्तों हमने आपको फॉर्मूला भी पता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन गुणा घनत्व। तो घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों? घनत्व पूछा गया है तो द्रव्यमान बटे वॉल्यूम V, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी D हो जाएगा, m/v। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का तापमान किस उपकरण से मापा जाता है? अभी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर के द्वारा किसी भी वस्तु का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हवा में विद्युत प्रवाह का माध्यम कौन सा है? दोस्तों हवा में जो विद्युत का प्रवाह हवा में होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, वहां पर आयनाइजेशन अगर देखेंगे आयन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आयन के द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? दोस्तों पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जनरली पृथ्वी पर होता है, और जैसे जैसे हाइट इसकी बढ़ती जाएगी दोस्तों वैसे वैसे आपको पता है वायु दाब प्रभावित होता है, और क्वथनांक जो होता है वायु दाब पर ही निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है मरकरी का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मरकरी का यूज किया जाता है थर्मामीटर में। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर होता है? हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है? Gm1m2/r²। तो द्रव्यमान पर और द्रव्यमान के साथ साथ दूरी पर भी डिपेंड होता है। द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक वस्तु का वेग क्या है? वेग मतलब क्या होता है दोस्तों? दिशा सहित दूरी परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। v बराबर होता है dx/dt। दूरी परिवर्तन की दर ही कहलाती है वेग, वेलोसिटी। गति के नियम किसने दिए? हम आपको बता चुके हैं, गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए 3 नियम। फिजिक्स के रिवीजन की श्रृंखला में यह था पहला वीडियो। हम आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवीजन करा रहे हैं। इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो श्रृंखला को पहुंचाइए। सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।